जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में ट्रायल और अपीलेट कोर्ट ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए। उस वक्त की गैर मामूली सियासी फ़ज़ा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासिर किया। ये सब अदालती आज़ादी के नज़रियात से मुतसादिम था। आइनी तर्ज हुक्मरानी से इनहराफ सियासी मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर गैर ज़रूरी असर डालता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट जारी। कहा, यह रेफरेंस शायद हमारे सामने ना आता मगर कुछ वाक़यात इसका मौजब बने। जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू के कुछ नुकात को एड्रेस करना ज़रूरी है। जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह ने ज़रूरतमंदाना इख्तलाफ किया। इन जजेस का इख्तलाफ भले नताइज को तब्दील करने में नाकाम रहा मगर गैर जानिबदारी के पायदार उसूलों का सबूत है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने नोट में मजीद लिखा, मुझे चीफ जस्टिस काजी फाइजा समेत दीगर जजेस के नोटिस पढ़ने का इतफाक हुआ। जस्टिस मंसूर के नोट से एक हद तक इतफाक करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार रखती है, ताहम फेयर ट्रायल के सवाल पर फैसले के पैराग्राफ से इतफाक करता हूँ। आसिफ अली जरदारी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अपील 2011 में रेफरेंस दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने रवां साल 6 मार्च को 44 साल की ताख़ीर के बाद ये तस्लीम करते हुए एक तारीखी गलती को दुरुस्त किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल का मुकदमा गैर मुनसिफाना था और ट्रायल कोर्ट और अपीलेट अदालत की जानिब से फेयर ट्रायल तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में सरकारी स्कूल्स को आउटसोर्स करने के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज। जस्टिस शाहिद करीम ने एतजाज एहसन समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हुकूमती प्रोग्राम को चैलेंज किया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट करने का इकदाम खिलाफ कानून है। सरकारी स्कूल्स प्राइवेट होने से फीसों में इजाफा कर दिया जाएगा। गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल्स की बुनियादी तालीम से महरूम हो जाएंगे। अदालत पंजाब हुकूमत का स्कूल्स को आउटसोर्स करने का फैसला कलअदम करार दे। सरकारी वकील ने बताया कि आउटसोर्स स्कूल्स भी पंजाब हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम रहेंगे। पाकिस्तानी नैयाद बच्ची को बरतानिया में इंसाफ मिल गया। 10 साला सारा शरीफ के कत्ल में मुलविस वालिदैन को सजा सुना दी गई। वालिद इरफान शरीफ और सुतेली वालिदा बिनिश बतूल को उम्र कैद, सारा शरीफ के चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा। जज ने कहा, वालिद इरफान शरीफ को कम से कम 40 साल जेल में गुजारना पड़ेंगे। बिनिश बतूल को कम से कम 33 साल जेल में गुजारना होंगे। सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं। कम से कम सजा का वक्त खत्म होने के बाद पेरोल फैसला करेगा। जेल से रिहा होने के बाद सारी उम्र बिनिश और इरफान लाइसेंस पर रहेंगे। मरने तक लाइसेंस की खिलाफवर्जी की तो दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। बिनिश बतूल को पहले भी फ्रॉड के केस में सजा हो चुकी। मुल्जिमान को जेहलम से गिरफ्तार किया गया था। जालिम बाप के हाथों कत्ल होने वाली मासूम सारा की आवाज में जादू था। 10 साला सारा स्टेज पर अपने फन का मुजाहरा करना चाहती थी। सारा प्रोग्राम एक्स फैक्टर में जाने की ख्वाहिशमंद थी। यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, पहले भी 260 पाकिस्तानी कश्ती हादसा में डूब गए थे। 2023 के वाक़े की रोशनी में सख्त फैसले करना होंगे। पोलियो का दुनिया भर से खात्मा हो चुका। पोलियो वर्कर्स जान फसानी से अपना फरीजा अंजाम दे रहे हैं। शरह सूद 15 से कम होकर 13% पर आना खुशाइन। शरह सूद में कमी से मुआशी तरक्की और सरमाकारी में इजाफा होगा। मौका है अब मिलकर मुल्क में मुआशी पहिया चलाएं। आंखों में मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाकर बैनुल मुल्क जाने वाले नौजवान मौत की आगोश में चले गए। मंडी बहाउद्दीन के एहतशाम को मंजिल तो न मिल सकी मगर मौत मिल गई। घर वाले गम से निढाल, एहतशाम के वालिद गम की तस्वीर बन गए। एक लापता शहरी के भाई का कहना है 11 दिसंबर को आखिरी मरतबा भाई से राब्ता हुआ। 13 दिसंबर को हादसा हुआ था। गुजरांवाला में यूनान कश्ती हादसे का पहला मुकदमा दर्ज। मुकदमा हादसे में जांबाहक मोहम्मद सुफियान के वालिद के बयान पर दर्ज किया गया। वालिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, कश्ती में दीगर लोगों के साथ मेरा बेटा सुफियान भी सवार था। नौजवानों को फैसलाबाद एयरपोर्ट से मिस्र फिर लीबिया पहुंचाया गया। सेफ हाउस में इन पर तशद्दुद किया जाता रहा। सुफियान को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए कमर जमान, उस्मान, आसिफ, सोफिया वगैरह को 24 लाख रुपए दिए। IMF का एक और मुतालबा पूरा। गैस कीमतों में 25% तक इजाफे की मंजूरी। सुई सदरन के लिए 25.78%, सुई नॉर्दर्न के लिए कीमतों में 8.71% इजाफा होगा। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत 1778 रुपये 35 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की मंजूरी। सुई सदरन के लिए औसतन कीमत 1762 रुपये 51 पैसे फी MMBTU करने की मंजूरी। वफाकी हुकूमत से हतमी मंजूरी के बाद कीमतों में इजाफे के इतलाक 1 जनवरी से होगा।
3 मरतबा मुद्दत बढ़ाने के बावजूद सरकारी हज स्कीम में 7,000 कम दरख्वास्तें मौसूल, तमाम उम्मीदवार कामयाब करार। वजारत मजहबी उमूर को 82,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। वजारत मजहबी उमूर को बाकी रह जाने वाले 7,000 के कोटा पर परेशानी। हज दरखास्तों की दोबारा वसूली खोलने या प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को कोटा देने पर गौर। रवां साल पाकिस्तान को 1,79,000 आजमीन हज का कोटा मिला था। बातचीत से ना कोई रोक रहा है ना कोई रोकेगा, मगर किसी किस्म का एनआरओ डिस्कस नहीं होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नाफरमानी नहीं कर सकती तो सिविल नाफरमानी कैसे करेगी। बातचीत किसी की जात और केसेस से मुतल्लिक नहीं हो सकती। ऐसी कोई बात नहीं हो सकती जिसमें धौंस या धमकी हो। ये समझते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इनके गुलाम हैं। कमेटी के पास मुज़ाकरात का पूरा मैंडेट है, मगर हुकूमत कन्फ्यूजन फैला रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने कहा बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल कुछ दिन के लिए मौखर कर दी है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई हुई है जिसके पास पूरा मैंडेट है। हुकूमत मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम की बेनिफिशरी है, इसलिए वो टेम्परेचर नीचे नहीं लाना चाहती। हुकूमत की कोशिश है जब भी मुज़ाकरात की बात हो तो इसे सबोताज किया जाए। पार्टी की आदत के मशवरे पर बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी तहरीक मुअख्खर कर दी। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी तहरीक मुलतवी करने की शराइत पेश कर दी तो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर जुडिशल कमीशन बनाने और बेगुनाह कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। अलीमा खान का कहना था कि लंदन प्लान पीटीआई को क्रश करने का एजेंडा था। 9 फरवरी को लोगों का वोट चोरी करके जाली हुकूमत बिठाई गई। काजी फैज़ा की मेहरबानी से ऐसी तरमीम लाई गई कि सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया गया। अगर बानी पीटीआई के मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो तरसीलात ज़र वतन ना भेजने की अपील कर देंगे। गरीब मेहनतकश मजदूर बाहर काम करके डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं और आप लेकर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। रियाद में मोहसिन नकवी की चेयरमैन सऊदी क्रिकेट फेडरेशन शहजादा सऊद से मुलाकात। सऊदी अरब के क्रिकेट के फ़रोग पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीसीबी के शहजादा सऊद बिन मशल सऊद को पाकिस्तान के दौरे की दावत। मोहसिन नकवी की क्रिकेट के फ़रोग, स्टेडियम्स की तामीर और सऊदी खिलाड़ियों को तरबियत देने की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए प्लेयर्स एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। सऊदी अरब उभरते हुए खिलाड़ियों को पाकिस्तान भिजवा सकता है। क्रिकेट डेवलपमेंट और स्टेडियम्स की तामीर के हवाले से मुआवनत करेंगे। शहजादा सऊद बिन मशल सऊद ने बताया कि सऊदी अरब में क्रिकेट के 18,000 खिलाड़ी हैं। हमने एशियन क्रिकेट काउंसिल का चैलेंज कप भी जीता है। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के फ़रोग के लिए काम करना चाहते हैं। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का खराज अकीदत। कहा लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का यौम शहादत गैर मुतजलसल हुब्बुल वतनी की अलामत के तौर बनाते हैं। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद की कुर्बानी गैर मामूली हिम्मत और गैर मुतजलसल हुब्बुल वतनी का नमूना। शहीद की कुर्बानी पाकिस्तानी अफवाज के नाकाबिल तस्खीर जज्बे का मजहर है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दरिया सिंध से नहर निकाले जाने के खिलाफ शटडाउन हड़ताल जारी। डुगरी, ठट्ठा, कबू सईद खान, शहदाद कोट, मोरो और मीरपुर माथेलो में अहम कारोबारी और तजारती मराकज़ बंद हैं। कारोबारी मराकज़ बंद होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है दरिया सिंध से मुतनाज़ा केनाल बनाने का फैसला वापस लिया जाए वरना सिंध भर में शटडाउन की जाएगी। सहाफ़ियों की गैर कानूनी जासूसी पुलिस को महंगी पड़ गई। मुतासर सहाफ़ियों को फीकस 4,000 पाउंड अदा करने का हुक्म। आयरलैंड की अदालत ने फैसले में लिखा कि पुलिस ने सहाफ़ियों के ज़राए की शिनाख्त के लिए गैर कानूनी जासूसी का तर्ज़ अमल इख्तियार किया। अदालती फैसले के तहत पुलिस की खुफिया निगरानी की कार्रवाई गैर मुतनासिब थी। इस तरह पुलिस ने मुल्की और आलमी तहफ़्फ़ुज़ात को नुकसान पहुँचाया।